बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। आज की तारीख 17 जून 2022 है और 17 जून 2022 में खबरें आपके काम की भर्ती परीक्षा परिणाम की के सेशन में महत्वपूर्ण खबरों के साथ मैं हाजिर हूँ। यूसीजी नेट की परीक्षा तिथि घोषित, बीएड प्रवेश परीक्षा के निर्देश जारी, प्राइमरी स्कूलों में कॉपी पेंसिल के लिए भी मिलेंगे पैसे, सेना में समायोजन से भरे जाएंगे पद। चलिए जान लेते हैं खबरें विस्तार से। सबसे पहली खबर है, एनटीए ने पब्लिक नोटिस जारी करके ये बताया है कि एग्जामिनेशन डेट्स फॉर यूसीजी नेट दिसंबर 2021 एंड जून 2022 मर्ज सर्कल अनाउंस कर दिया गया है। यूसीजी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 वाले जो मर्ज सर्कल है उसकी डेट की परीक्षा की डेट आ चुकी हैं 8, 9, 11 और 12 जुलाई 2022 और 12, 13 और 14 अगस्त 2022। तो ये द डिटेल्ड डेट शीट विल बी अपलोड सून ऑन द वेबसाइट। जैसे ही डिटेल डेट शीट आ जाएगी मैं वो आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ चाहिए हो तो आप हमें बता सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है, आप यहाँ पर बड़े ही फ्रेंकली होकर कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं जो किसी परीक्षा से, किसी भर्ती से, किसी परिणाम से जुड़ा हो। चलिए जान लेते हैं, आपकी और कोई क्वेरी हो जो आप जानना चाहते हो तो वो भी पूछ सकते हैं। चलिए अगली खबर आपकी संबंधित है, बीएड उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं, एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। परीक्षा की तिथि भी आप लोगों को पता है कि 6 जुलाई को परीक्षा होने वाली है। तो ये जो ऑनलाइन निर्देश जारी हुए हैं मैं बता देता हूँ क्या इम्पोर्टेंट है कि जैसा होता है इस बार सबसे महत्वपूर्ण शायद ये बताया जा रहा है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो ये जो लिखा हुआ है ये देखिए, ये मैं पढ़ के बता देता हूँ। गलत उत्तर के लिए 0.66 1/3 ऑफ 2 मार्क्स अंक काट लिए जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा भवन में आपको क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या लेकर नहीं जाना है। दोनों पालियों के मध्य आपको बाहर आने का समय जो दिया जाएगा, उसके बाद परीक्षा के समय में आपको बाहर आने नहीं दिया जाएगा। 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर 9 से 12 बजे होगा जो सामान्य भाषा का और सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें से इंग्लिश और हिंदी में से आप एक चुन सकते हैं। दूसरा पेपर जो द्वितीय पाली में होगा वो 2 से 5 बजे तक होगा जो अभिरुचि क्षमताओं का होगा। और विशेष जो आपका विषय है, स्पेशलाइजेशन जो आपकी है, कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि वर्ग जो भी हैं आप उसमें से रहेगा। परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट परीक्षा केंद्र के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा और अभ्यर्थी अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देंगे। कहा है कि 1 घंटे पूर्व भी पहुँचना सुनिश्चित करें क्योंकि एंट्री में थोड़ा सा समय लगता है, तो इस वजह से ये लिखा हुआ है। और आपको ये ध्यान रखना है कि अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र की डाउनलोड की हुई 2 प्रतियाँ, इनमें से कोई एक फ़ोटो युक्त वैध परिचय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र आप ले जा सकते हैं। साथ ही अपनी 2 अतिरिक्त फ़ोटो लाना भी अनिवार्य रहेगा। तो ये खबर जुड़ी हुई थी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेकर, और सेंटर पर समय से पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा में इस बार बहुत ही इंस्ट्रक्ट होकर ये सब इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए जा रहे हैं। तो कैंडिडेट्स इस गाइडलाइंस को बहुत ही जवाबदेही के साथ फॉलो करें। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर संबंधित है, सेना में समायोजन के जरिए रिक्त पदों की कमी दूर की जाएगी। 2027 तक मिल जाएंगे स्थायी सैनिक, वह भी महज 10,000 ही। 1.5 लाख भर्ती की जाएंगी। जनवरी 2022 तक रिक्त थे 1.25 लाख पद। यह खबर है, सेना में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन थल सेना को 40,000 प्रशिक्षित अग्निवीरों का पहला बैच तकरीबन 1 वर्ष बाद जून जुलाई तक ही मिल पाएगा। अब तक सेना के जवानों की रिक्तियां 2 लाख तक पहुंच चुकी होंगी। 40,000 अग्निवीरों को शामिल करने के बाद शेष 1.60 लाख पदों को पुनः समायोजन रीएडजस्टमेंट के जरिए भरा जाएगा। यानी जो पद पहले से खाली थे उन पर नई नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने इस वर्ष मार्च में संसद में बताया कि 1 जनवरी 2022 तक सैनिकों के तकरीब 1.25 लाख पद खाली थे। हर साल 50-60 हज़ार जवान सेवानिवृत्त होते हैं। इस प्रकार अगले वर्ष जुलाई में जब सेना को अग्निवीरों का पहला बैच कामकाज के लिए मिलेगा तब सेना के पास जवानों की वास्तविक कमी करीब 2 लाख होगी। तो ये खबर है आपकी सेना भर्ती को लेकर। हालांकि इसे लेकर अलग अलग आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं और देखते हैं क्या होता है इस योजना के तहत। और भर्ती तो उन्होंने चालू कर दी है, सब कुछ है। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर संबंधित है आपकी प्राइमरी स्कूल से। उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी विद्यालयों में बच्चों को कॉपी पेंसिल के पैसे भी मिलेंगे। सरकार की ओर से इसके लिए 100 रुपये की डीबीटी के रूप में दिए जाएंगे। इससे पहले 1100 रुपये दिए जाते थे। दरअसल खबर यह है कि अब कॉपी पेंसिल के लिए सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा।
इस सत्र में राज्य सरकार यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, मोजे के साथ स्टेशनरी और पेंसिल का पैसा भी देगी। इसके लिए 100 रुपये डीबीटी के रूप में मिलेंगे। पहले 1100 रुपये विद्यार्थियों के पास आते थे, अब 1200 रुपये आएंगे। वो 100 रुपये एक्स्ट्रा होंगे पेंसिल और कॉपियों के। 2.25 करोड़ बच्चों को मिलेगा इसका लाभ। बच्चों को मिलेगी मदद। अभी तक केवल पाठ्य पुस्तक व कार्य पुस्तिका ही दी जाती थी। कुल 1800 करोड़ का बजट है। इस वर्ष प्रति छात्र 100 रुपये की होगी बढ़ोतरी। तो ये अच्छी खबर है। इससे विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिलेगा विद्यालय की ओर अग्रसर होने का। और जो माँ बाप सच में अभावों के कारण अपने बच्चों के प्रति ये सब नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया। इससे सरकारी विद्यालयों में छात्रों का अनुपात भी बढ़ेगा, छात्र इसकी ओर अग्रसर भी होंगे। और साथ ही साथ छात्रों के अनुपात के साथ ही शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षकों के अनुपात के अनुसार भर्तियाँ भी निकाली जाएंगी। इससे दोनों का फ़ायदा है, सरकार का भी और उन कैंडिडेट्स का भी, सरकारी नौकरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, ये खबर थी आपकी प्राइमरी स्कूल से। बस आज का ये सेशन खबरें आपके काम की इतना सा ही है। अगर कोई भी खबर आपके काम की हो तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी चैनल पर लगातार बने रहें। वीडियो को इस अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।